भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कई सारे ऐसे मुद्दे चल रहा है जो अभी काफी ज्यादा चरम सीमा पे चल रही है। जी हाँ, अब आइए हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह जाएंगे जेल या ज्योति सिंह जाएंगे जेल या अक्षरा सिंह जाएंगे जेल। अब देखना है कि तीनों में से कौन जाएंगे जेल। जी, पवन सिंह जाएंगे जेल, ज्योति सिंह जाएंगे जेल और अक्षरा सिंह क्यों जाएंगे जेल? तीनों को जाना पड़ेगा जेल, या हो सकता है कोई भी नहीं जाएगा, कोई ना कोई एक तो जाएगा ही जाएगा। आखिर क्यों जाएगा? क्यों जाएगा ये सवाल क्या है हाँ, आपका? सवाल पहले जानने की जरूरत है। अभी इंडस्ट्रीज में जैसे कि सब हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे और आपको भी पता होगा कि मुद्दा चल रही है। जब से आया ज्योति सिंह का एक इंटरव्यू जब से वायरल होता है तो उसे मामला गर्मा जाता है इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं। यहाँ पे ज्योति सिंह का एक आरोप लगा है पवन सिंह पे और अक्षरा सिंह पे बहुत ही बड़ा आरोप लगा है कि अक्षरा सिंह के पेट में पवन सिंह का 3 महीने का बच्चा पल रहा था। ऐसा आपने सुना जाने से? एक चीज बताते हैं, अगर मैं बोलूंगा अमलेश भाई आज घर चले गए हैं तो उस चीज को कैसे हम साबित करूंगा? अगर बोल रही है ज्योति सिंह की अक्षरा सिंह बोली है तो क्या अक्षरा सिंह अपने आकर फिर माइक पे आकर बयान दे रही है कि हम बोले हैं? क्या सबूत है ज्योति सिंह के पास में? ज्योति सिंह खुद बता रही है कि मेरे पास सारी सबूत है, मेरे पास हमने सब रखा है, जरूरत पड़ेगा तो मैं उसी को दिखाऊंगी। अच्छा, कॉल रिकॉर्डिंग भी रखे हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने ऐसा बोला उस इंटरव्यू को शायद आपने देखे होंगे, तो वो बोली है इस बात को, आप सुने ही होंगे। देखे तो हैं। अभी अक्षरा सिंह के पिताजी से भी लोग सवाल कर रहा है कि आपकी लड़की के साथ ऐसा हुआ है, क्या बोलिएगा? तो बोल रहे हैं कि ठीक है, अच्छा हुआ। ये बताइए कहाँ के सवाल है? एक कुंवारी लड़की के साथ ऐसे हुआ है और आप उस चीज को मजे से इंटरव्यू दे रहे हैं। हम पता है इस चीज को देखेंगे तो वो मेरे पे एफआईआर कर देंगे, हमको पता है वो देखेंगे तो एफआईआर कर देंगे। लेकिन एक पिता होने के नाते अगर कोई आपसे सवाल करता है कि आपके बेटी के साथ ऐसा हुआ है, फलाना बयान दे रहा है और बता रहा है कि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, तो उस चीज को बोलना चाहिए ना कि मेरे पास प्रूफ दिखाओ। उनको बोलना चाहिए था ना कि वो बोल रही है ज्योति सिंह आकर, तो प्रूफ दिखाओ ना, मेरे बेटी का कॉल रिकॉर्डिंग दिखाओ भाई। कैसे हम मान सकते हैं? तो बोल रहे हैं कि अच्छी बात है, बताइए एक पिता होकर ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब था, हो सकता है, इसका मतलब था तब तो पिता कोई रिएक्शन नहीं देते। हो सकता है। चर्चा मेरा वो नहीं, चर्चा ये है अब यहाँ ज्योति सिंह झूठ बोल रही है या अक्षरा सिंह अभी कुछ नहीं इस पर बयान दी है, या फिर पवन सिंह तो खैर कभी बोलते ही नहीं है कुछ, वो बेचारे अपने चुप्पी साधे हुए कुछ बोलते नहीं, वो अच्छा करते कुछ नहीं बोलते। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि जब अक्षरा सिंह के पेट में 3 महीने का बच्चा था, ये ज्योति सिंह का मैंने जो बात बोले उस पर हम कहना चाहेंगे, जब अक्षरा सिंह के पेट में 3 महीने का बच्चा था पवन सिंह का, तो 3 महीने के बाद बच्चा कहाँ गया, कहाँ विलुप्त हो गया? तो गया कहाँ? तो गया कहाँ बच्चा? ये सवाल बनता है या नहीं बनता है? देखिए ऑडियंस लोग, बहुत लोग देख रहे हैं, आपसे भी सवाल करेंगे, मेरे से भी सवाल करेंगे, लेकिन हम लोग भी ये सवाल कर रहे हैं और पूरे मीडिया कर रहा है, सवाल पूछ रहा है कि ज्योति सिंह जो बयान दी है, कि अक्षरा सिंह बोली है कि 3 महीने का बच्चा है, उनके पिताजी भी इस चीज पे खुलकर नहीं बोल रहे हैं, तो बच्चा गया तो गया कहाँ? गया कहाँ? सवाल ये है, आप लोग भी जरा इस पे बताइएगा जरूर कि बच्चा गया तो गया कहाँ। अगर वो 3 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा परिपूर्ण हो जाता है पेट में, क्योंकि वहां से लिंग निर्धारित निश्चित रूप से हो जाता है, पता चल जाता है कि लड़का या लड़की है, चलिए मैटर जो भी हो। यहाँ सवाल सबसे पहले ये उठता है कि 3 महीने का बच्चा गया कहाँ? क्या अक्षरा से उस बच्चे को अबॉर्शन करवाई? हो सकता है, अगर होगा तो अबॉर्शन कराई होगी, बिल्कुल होगा, नहीं तो उसको जन्म दिया होगा। तो जन्म दिया तो बच्चा है कौन? वो बच्चा गया कहाँ? वो बच्चा का अस्तित्व क्या है, उसके बारे में सामने आना चाहिए ना कुछ मैटर। अभी तो कोई मैटर सामने नहीं आया। अच्छा एक चीज बता रहे हैं, अक्षरा सिंह और ज्योति और अक्षरा सिंह के पिताजी सभी लोग इस चीज को देख रहे हैं, न्यूज में चल रहा है, सब लोग इंटरव्यू दे रहा है, एक तरफ उनका इंटरव्यू, बाकी तरफ देख रहे हैं कि अक्षरा सिंह के पिता और अक्षरा सिंह इस मुद्दे पे बोल रहे हैं। लेकिन पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार हैं, शायद ऐसा नहीं किए होंगे, हमको तो नहीं लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है, देखिए अमलेश भाई आप एक शिक्षित पत्रकार हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह को बदनाम करने के लिए भी ऐसा साजिश किया हो गया होगा, ये भी हो सकता है। सोचिए एक बार, पवन सिंह अक्षरा सिंह को, जी पवन सिंह को और ज्योति सिंह को भी बदनाम किया जा रहा है। अच्छा। ये भी हो सकता है। अब अक्षरा सिंह बताई होगी तब, अगर ज्योति सिंह अक्षरा सिंह अगर बताई होगी तब तो ज्योति सिंह को शोषण किया जा रहा है, और नहीं अगर रियल मैटर होगा तो हो सकता है, क्योंकि अब जब साथ में रहना, एक दोस्त की तरह रहना। तो राजन जी यहाँ पे एक सवाल ये उठता है, अगर बच्चा गया कहाँ? अगर एबॉर्शन करवाया तो कहीं ना कहीं एबॉर्शन करवाना बहुत बड़ा पाप है और एक कानून अपराध भी है पाप के साथ साथ। तो शादी उस बच्चा को जन्म क्यों नहीं दिया अक्षरा? सर वो लड़की क्या शादीशुदा थी क्या?
वो नहीं। शादीशुदा थी क्या? सवाल कर रहे हैं कि बच्चा कहाँ गया, वो लड़की शादीशुदा था क्या? अच्छा शादीशुदा नहीं है तो क्या माँ नहीं बन सकती है? उसके पेट कैसे में बन सकती है? उसके- कैसे बन उसके सकती पेट है? में बच्चा था या नहीं था? अब ये तो मैं नहीं, बच्चा था या ये नहीं तो था? मैं क्लियर ज्योति नहीं सी बोल रही है ना, क्लियर ज्योति सी बोल रही है ना, प्रूफ दिखाए, ज्योति सी बोल रही ज्योति है सिंह ना, प्रूफ दिखा दे, ज्योति सी बोल रही प्रूफ है दिखा नहीं, दे, आपको मानना पड़ेगा। प्रूफ दिखा दे। ज्योति सी बोल रही है नहीं बोल रही है? मैं किसी के पक्ष से नहीं बोल ज्योति रहा सी बोल रही है नहीं बोल रही है? बोली है कि बोली अक्षरा है। सिंह बोली है, हाँ यही बोली है, अक्षरा सिंह बोली है, ज्योति लेकिन सी प्रूफ दिखा दे। ज्योति से बताइए ना कि मेरे पास प्रूफ भी है, बोली प्रूफ ना? बोली है, देखिए कहने और कहने में दोनों में डिफरेंट होता है। हाँ तो कहने और कहने में यही different होता है। अगर ज्योति से झूठ बोली है हाँ। तो ज्योति से इतना बड़ा अगर झूठ बोली है तो उस पर FIR होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, उनको अक्षरा सजा सिंह- मिलना चाहिए, अक्षरा सिंह कर देगी, अक्षरा सिंह कर देगी, मिलना चाहिए नहीं बिल्कुल मिलना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल मिलना यार अभी चाहिए। तो कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? हाँ, सवाल ये भी है। लेना चाहिए। लेना आप सही चाहिए। सही बात है। देखिए मैं इस चीज को नोटिस में नहीं किया था, सही बात आप बोल रहे हैं। अगर अगर हाँ। ज्योति सिंह बोली है अगर अक्षरा सिंह के गलत खिलाफ, हम्म। तो एक अति उन पे एक्शन लेना चाहिए। लेना अक्षरा सिंह FIR कर सकती है, कर सकती है। लेकिन हम्म। अगर बच्चा का भी बात, कैसे मैं सवाल करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ अक्षरा रहा है। सिंह अगर यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रही इसका मतलब था हाँ ये सत्य है, बिल्कुल तो हो सत्य सकता है तो बच्चा कहाँ गया? अगर बच्चा को आपने अबॉर्शन करवाया है वो बच्चा को आप दिखाए, नहीं तो अगर आपने अबॉर्शन करवाया है तो अक्षरा सिंह पे भी ये भी तो हो FIR सकता होगा। है कि वो बच्चा पवन सिंह का नहीं कोई और का भी हो सकता है। अच्छा ये भी तो हो सकता है सर, अच्छा हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा नहीं हूँ, नहीं ये ठीक है, हो सकता है। ठीक है मानते इस बात को। कहीं उन पे लगाया नहीं, गया होगा क्लेम। ठीक है पवन सिंह का ही सही, हाँ। फिर अक्षरा सिंह प्रूफ देना। हाँ। या तो नहीं थे तो बोले कुछ नहीं थे तो FIR कीजिए। FIR आपका कीजिए कहना किसी पे। आपका कहना है, ऑडियंस का भी बहुत सारे लोगों का नाम हाँ। है और पूरे लोग बोल रहा है हाँ। कि अगर नहीं है, हम्म। अगर उनका था बच्चा तभी शायद वो चुप्पी शादी हुई है। हाँ हाँ उनका कहना। तो FIR ज्योति सिंह पे होना चाहिए। अगर है था बच्चा था, अगर पेट में गर्भाशय में था तो उस बच्चा को अबॉर्शन करवाया अगर अक्षरा सिंह, तो अक्षरा सिंह पे भी FIR होना यहाँ जायज बनता है। क्यों? क्योंकि बच्चा को अबॉर्शन करवाना ये पाप है, गर्भपात पाप है। हाँ। ये और पाप के साथ साथ कानूनन अपराध भी है। लेकिन ये देखिए आपको बता रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े बोल वहाँ टिंकी के मोल। जहाँ बड़े बड़े लोग हैं ना, वहाँ पे कोई कुछ नहीं करेगा, नहीं किसी के ऊपर FIR होगा, नहीं कोई जेल जाएगा और ना ही किसी के ऊपर कुछ मुकदमा होगा। नॉर्मली सा आप लोग देखते ही होंगे, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे, किसी का बड़े बड़े क्रिएटर का, बड़े बड़े सुपरस्टार का अगर कुछ हो जाता है। अभी एक मेरे मित्र हैं, अभी एक न्यूज़ कवर किए थे, वहाँ प्रशासन के गाड़ी से एक व्यक्ति को कुचल दिया गया था। ठीक है, वहाँ पे वो व्यक्ति वो न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पे गया और न्यूज़ कर रहा था। प्रशासन से पूछा गया कि सर आप ही के प्रशासन के ही गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, तो इस चीज़ का पुष्टि नहीं है। अरे यार वहाँ पे पब्लिक बता रही है, पब्लिक देखी है, प्रूफ है और बता रही है प्रशासन की पुष्टि नहीं है, तो बताइए ना कैसे? तो जहाँ बड़े बड़े लोग हैं ना, वहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा अमलेश भाई। लेकिन जनता तो सब जानते हैं। हाँ, जनता जनता कहाँ न्याय हो रहा है क्या अन्याय हो रहा है वो तो सब जानते हैं। लेकिन देखिए वो तो फैसला करेंगे। लेकिन पवन सिंह का भी ये भी कहना है कि मेरे फैमिली मेंबर में कोई टीका टिप्पणी ना करे, कोई टीका टिप्पणी ना करे। लेकिन जब पवन सिंह का कहना है तो फिर ज्योति सिंह को ये बात नहीं बोलना चाहिए था सोशल मीडिया पे आकर, ये भी सवाल है। पवन सिंह के फैमिली के लोग बोल रहे हैं वो सही है। हाँ। ज्योति सिंह उनकी पत्नी है ना, अभी तो डिवोर्स फाइनल तो नहीं हुआ कि डिवोर्स हो गया है, अभी तो पत्नी है। अभी भी ज्योति सिंह के मांग में उनके नाम का सिंदूर रहता है ना। कोर्ट में भी आई थी तो आंखों में आंसू और दिल में प्यार और मांग में सिंदूर दिख रहा था, सब लोग देखा था। पवन सिंह भी देखे होंगे, अगर सामने से अगर बैठे होंगे तो, और बैठे ही होंगे तो फाइनल है। कोर्ट में उसी लिए बुलाया गया था। और आप भी देखे होंगे कि मांग में सिंदूर, आंखों में आंसू और दिल में प्यार भरा जरूर जा रही थी। और पवन सिंह भी कभी रो रहे थे, कभी मुस्कुराए थे, अपने ऑडियंस को हाय हेलो भी कर रहे थे। आप लोग स्क्रीन पे फोटो भी देख रहे हैं। लेकिन देखिए जो भी हो रहा है इंडस्ट्री में बहुत गलत हो रहा है। जो भी जहाँ तक हुआ इस चीज़ को फैमिली तक है तो उस चीज़ को सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहिए। लेकिन अब उन्हीं के परिवार लोग कर रहे हैं तो आप और हम क्या कर सकते हैं? बाकी हम छोड़ते अपने जनता पे, अपने व्यूवर्स पे, अपने दर्शक पे छोड़ते हैं कि आप लोग इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं। खुलकर समर्थन जरूर दीजिएगा इस बात पे। लेकिन क्या मेरा ये सवाल पूछना जायज है या नहीं है, इसके बारे में आप जरूर बताइए, क्योंकि आपसे हम सीखते हैं और आप ही से हमारी हिम्मत बनता है और आप ही की हिम्मत से हम लोग चलते हैं। बाकी कौन सही है कौन गलत है? अगर अक्षरा सिंह अगर बोली है कि मेरे पेट में 3 महीना का बच्चा है, तो किसका बच्चा है ये भी जानना जरूरी है। अगर बच्चा अगर नहीं है तो आखिर क्यों बोली थी फ़ोन पे? अगर फ़ोन पे बोली थी तो ज्योति सिंह के पास प्रूफ भी है। तो इस सब चीज़ को देखना का सवाल है और सब बहुत जल्द हमको लग रहा है कि सब खुलासा भी होगा। और जिस दिन शायद पवन सिंह इस मुद्दे को लेकर लाइव आएंगे, शायद सब कुछ खुलासा हो जाए।